हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 7 है उसका 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे बस कितना क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं, क्योंकि पहला वाला जो क्वेश्चन है मैंने अभी देखा, ये थोड़ा लेंदी जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है तो पहले उसको एक्सप्लेन करूँगा फिर सॉल्व करूँगा। इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, मतलब जितना होगा मैं करूँगा। उसके बाद अगर पॉसिबल नहीं है कि एक ही पार्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो 2-3 पार्ट बना देंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा देने वाला हूँ मैं, ठीक है। अगर ध्यान से सुनोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। अच्छा, और एक चीज़ कहना है बच्चों, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे बोला गया कि ABC एंड DVC आर 2 आइसोसेलिस ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे ABC ये वाला और ये वाला, मतलब ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल, तो उसका ये दोनों साइड इक्वल है, और यहाँ पे DVC में ये दोनों साइड इक्वल है, ये बोला गया है। देखो मैं पढ़ के ये कंप्लीट करता हूँ। आइसोसेलिस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, तो दोनों ही ट्रायंगल जो है BC बेस के ऊपर है, ठीक है। चलो, सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड BC, मतलब दोनों ही ट्रायंगल जो है BC के सेम साइड में, दोनों ही ऊपर में है, ये बोला गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P सो दैट, मतलब AD को यहाँ तक ज्वाइन किया है, फिर इसको एक्सटेंड किया, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब लाइन सेगमेंट है AP, ठीक है ना। एक्सटेंड मतलब वो हमेशा स्ट्रेट रहता है, उसका बीच का एंगल हमेशा 180, तो P तक एक्सटेंड किया गया है। तो हमें प्रूव करना है क्या, वो दो है, मतलब एक है ABD ट्रायंगल एंड ACD। ABD ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और जो है एक ABP ये वाला ट्रायंगल एंड ACP और APC ये वाला ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। और एक है 4 प्रूव है। चलो देखते हैं, यहाँ पे गिवन लिख के हम करेंगे। तो गिवन में क्या है, ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ये दोनों क्या है, आइसोसेलिस ट्रायंगल हैविंग क्या है, AB इक्वल्स टू AC एंड BD इक्वल्स टू DC और CD रेस्पेक्टिवली, ओके। मतलब इनका ये दोनों साइड इक्वल है और DVC का ये इक्वल है, ओके। अभी हमें टू प्रूव क्या करना है, और ये एक्सटेंड किया गया, वो सब नहीं लिखने वाला हूँ, शॉर्ट में कर देता हूँ। अच्छा, टू प्रूव में एक से बढ़कर एक है प्रूव। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, देख सकते हो यहाँ पे 2 नंबर में क्या है, ट्रायंगल ABP ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। 2 हो गया। 3 नंबर बोला गया है कि बुक में जो है वह बस हम वही लिखेंगे, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, ओके। चलो अभी लास्ट है 4 नंबर, वहाँ पे बोला गया है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लेना, हम शॉर्ट में लिखा हूँ। अच्छा, एग्जाम में ऐसा मत करना। चलो अभी क्या करना है, एक एक प्रूव करना है। देखो पहला वाला प्रूफ जब हम करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं मार्क करने वाला हूँ, रेड कलर से कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। जो अभी प्रूव करने वाला हूँ उसको रेड कलर से मार्क करने वाला हूँ। प्रूफ में क्या है, दिखाना है कि कौन कौन कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों देखो, ABD एंड AB, चलो D को अच्छे से लिख देता हूँ, ABD एंड ACD, तो कौन है, ये देखो ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल है ना, और ACD मतलब ये ट्रायंगल, जो रेड में मार्क किया है वो दोनों का हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब ध्यान से देखो, पहले लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, ये दो जो रेड में मैंने मार्क किया है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें कि AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है, AB इक्वल्स टू AC। और अभी अभी जो दूसरा वाला ये भी आइसोसेलिस था, तो मतलब BD इक्वल्स टू DC। अच्छा, BD इक्वल्स टू DC, दोनों ही क्या है, गिवन है, ठीक है।
और एक है कॉमन साइड, देखो AD एंड AD इज कॉमन, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मतलब ये भी एस, ये भी एस और ये भी एस, देख सकते हो ये जो साइड है AD, ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में ही है, तो बस ये दोनों कॉमन है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें क्या क्या मिलेगा CPCT से कि ये दो एंगल इक्वल होगा। क्यों, देखो यहाँ पे बहुत तरीके से इसको समझा जा सकता है कि ये जो एंगल है ये किसके ऑपोजिट है, BD, और BD किसके साथ इक्वल है, CD के साथ, CD का ऑपोजिट भी ये है, तो ये दोनों इक्वल होगा बाय CPCT। तो हम लिखेंगे एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। अच्छा, और क्या मिल सकता है, और कुछ ज़रूरत नहीं है, जो मिलेगा उस काम में नहीं लाना है, बस यही हो जाएगा। यहाँ पे लिखो CPCT। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, BAD इसको हम कह सकते हैं ना BAP, ये भी कह सकते हैं, व्हिच इम्प्लाइज, इसको कहेंगे BAPCAP। ये देखो अप टू D तक कह रहे हैं, तो उसको और एक्सटेंड करूँगा तो वो एंगल तो चेंज नहीं होने वाला है, वही रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैं BAP एंड CAP लिख के रखता हूँ, ठीक है। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, ये बाद में काम आएगा। तो पहला वाला जो ये देखो, ये तो हम लोगों का प्रूफ हो गया, ये जो है 1 का प्रूफ है, तो इसको मार्क कर देते हैं, 1 का हमारा हो गया। अभी 2 नंबर का देखते हैं। देखो 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में देखो 2 नंबर में जो है वो यहाँ से देखो कि ये वाला ABP ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अभी कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखूं, ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों में देखो, अच्छा मार्क कर देते, ब्लैक में अभी करेंगे, ABP मतलब ये ट्रायंगल हो गया, और ACP मतलब ये ट्रायंगल, पूरा ABP ACP ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में अभी क्या देखेंगे हम, देखो ऑलरेडी गिवन है AB इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन था पहले ही, मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया था, मतलब यूज़ किया था। अभी देखो ये जो एंगल है इक्वल है बाय CPCT से मिल रहा है, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, है ना, 1 लिख देता हूँ। चलो तो क्या है, ये S हो गया, एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, प्रूव्ड, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है बाय अबव प्रूव्ड। अच्छा, ये गिवन है, और एक चीज़ है जो है कॉमन, AP इक्वल्स टू AP कॉमन साइड, तो ये क्या है, S है, यहाँ पे लिखता हूँ। चलो दिस इज SAS, देखो इंक्लूडेड एंगल है, BAP इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है ना। कहाँ से आइडिया मिलेगा, देखो एक अल्फ़ाबेट जो है नेम में, देखो इस ट्रायंगल का AB और AP को इस्तेमाल किया है मैंने, तो उनमें कॉमन अल्फ़ाबेट कौन है, A, तो वो कॉमन एंगल है, देखो, तो मतलब इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखो AC एंड AP, उसमें कॉमन कौन है, A, तो इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो यहाँ पे देखो आ जाएगा कॉमन एंगल, ठीक है, मतलब इंक्लूडेड एंगल। तो बाय SAS वी कैन से दीज 2 ट्रायंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP बाय SAS रूल। और क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखने वाला हूँ बाय SSS रूल, ये भी लिखना चाहिए था। तो ये सेकेंड प्रूफ हो गया हम लोगों का। अभी देखो और 2 प्रूफ जो है वो यहाँ से हम यूज़ करेंगे। देखो एक बात बताओ, पूरा जो एंगल है वो है BAC, फिगर देख सकते हो, वहाँ पे देखो ये पूरा एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वहाँ से मिला है हमें कि ये 2 एंगल इक्वल है। तो मतलब कह सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं, जहाँ एक एंगल का अगर बीच में एक साइड लाइन सेगमेंट होगा तो रे होगा, तो वो अगर 2 एंगल, टोटल एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, मतलब टोटल का सोचो 60 है, तो ये 30 में अगर डिवाइड कर देगा तो हम कहेंगे कि ये सोचो एंगल ABC और ये X, तो BX जो है एंगल बाइसेक्टर होता है ना। तो यहाँ पे भी देखो ये AP क्या कर रहा है, इन दोनों को इक्वल में डिवाइड कर रहा है कॉन्ग्रुएंट की वजह से। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि AP जो है ये एंगल मतलब BAP एंड C, मतलब BAC को, सॉरी फिर से देखो,
AP जो है BAC को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक एंगल और यहाँ पे एक एंगल, तो दो इक्वल एंगल में अगर डिवाइड करके तो कह सकते हैं कि AP इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। वही पूछा गया कि देखो AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। अच्छा D का बाद में आते हैं। अच्छा D को अगर करना है तो एक काम और कर सकते हो कि ये यहाँ पे जो नीचे दो जो ट्राइंगल है इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ तो D का आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा रब कर देते हैं। अभी 3 नंबर का हम सॉल्व करेंगे। नंबर 3 को डिफाइन कलर से करता हो तो आइडेंटिफाई कर सकोगे तुम। देखो, इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, इन दो ट्राइंगल में क्या है? देखो, इन दो ट्राइंगल में क्या है, ये दो साइड इक्वल है, BD इक्वल्स टू CD, ये गिवन है। और क्या है देखो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ पे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, ABP एंड ACP, तो मतलब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT से क्या मिल सकता है, ये दो साइड इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो BP है इस ट्राइंगल का पार्ट है और ये जो CP है इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो बाई CPCT से हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल है। क्योंकि देखो ये दो एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट कौन है, ये वाला, और इसका अपोजिट क्या है, ये वाला, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे। चलो BP इक्वल्स टू CP, यहाँ पे लिखो बाई CPCT। चलो ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे यही काम आएगा हम लोगों का। ठीक है, BP इक्वल्स टू CP, देखो ये वाला हम यहाँ पे लिखेंगे, ये भी प्रूव्ड। और देखो DP जो है कॉमन है, DP इक्वल्स टू DP, तो अगर ये कॉमन है तो यहाँ पे लिखो। ओके, अभी D ये भी S, तो बाई SSS क्या कह सकते हैं, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDP। ओके, तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई कौन सी रूल में, SSS, बाई SSS रूल। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी बाई CPCT से कह सकते हैं कि ये दो एंगल भी इक्वल है। तो कहाँ से मिलेगा, देखो ये देखो D बीच में, यहाँ पे भी D बीच में, मतलब ये वाला। और नहीं तो ऐसे भी सोचो, ये साइड इक्वल है इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, ये दोनों इक्वल है ना, तो इसका अपोजिट कौन है, ये वाला, मतलब BDP, और इसका क्या है CDP। तो हम लिखेंगे देयरफॉर BDP इक्वल्स टू CDP, यहाँ पे बाई CPCT। ओके, तो आप बताओ यहाँ पे दो चीज़ को हम काम में लगाएंगे, वो कौन कौन है? देखो मैं मार्क करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो ये एक है BAP CAP, दोनों इक्वल है, ये दो एंगल। अभी मैंने क्या दिखाया, ये BDP CDP, मतलब ये दोनों भी इक्वल है। तो अगर ये दोनों भी इक्वल है, ऊपर में वो दोनों भी इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो ये ग्रीन में स्टार, ये ब्लैक में, तो दोनों इक्वल, यहाँ पे भी दोनों इक्वल। तो AP कौन है, एंगल A एंड एंगल D दोनों का ही एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, ये 3 नंबर का प्रूव है। क्या लिखेंगे, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, सिंस एंगल ये वाला BAP इक्वल्स टू CAP एंड BDP equals to CDP, therefore we can say AP bisects angle A as well as angle D. Okay, AP bisects angle A as well as angle D. अच्छा 4 नंबर का देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा हमें रब अभी करना है और जगह नहीं है 4 नंबर के लिए। गिवन पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कैसे। देखो, और एक चीज़ यहाँ से लिखना चाहिए था हमें, वो अभी लिख देते हैं कि बाई CPCT से और एक चीज़ हमें मिलेगा कि एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC बाई CPCT। ओके, तो ये दो हमें बाई CPCT से मिल गया। अभी यहाँ पे देखो लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना। नाउ एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC प्रूव्ड। यहाँ पे मैंने प्रूव किया है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये दो पार्ट इक्वल है, तो यहाँ पे मिला है। और एक चीज़ क्या है, ऑल्सो
BPC इज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का पार्ट होता है, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 होगा। तो देयरफॉर एंगल APB इक्वल्स टू एंगल प्लस डायरेक्ट नहीं करूँगा, APC इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर लिख सकते हो, स्ट्रेट एंगल लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। और नहीं तो कहो कि एक लाइन सेगमेंट है BP, उसके ऊपर AP एक रे है, और नहीं तो एक लाइन सेगमेंट है, तो क्या होगा? ये दोनों का साम है 180। तो अभी ये दोनों इक्वल है, तो हम कोई भी एक को ले सकता हूँ। चलो इसको ले लेता हूँ, एंगल APB, क्योंकि ये भी APB लिख सकते हो इसके जगह पे, APC के जगह पे APB, तो APB प्लस APB 2APB, दोनों इक्वल है ना, ये दोनों साम इक्वल है, तो इनको एक एक का वैल्यू कितना होगा? अच्छा डायरेक्ट लिख देता हूँ, विच इम्प्लाइज दिस इक्वल्स टू APC इक्वल्स टू 180 बाई 2 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों का साम 180 है, अभी दोनों ही इक्वल है, तो एच इक्वल क्या होगा? दोनों इक्वल है, इसलिए 2 से डिवाइड किया है, तो बाई 90। और नहीं तो ऐसे करो कि ये x ये भी x है, तो x प्लस x 2x का है 180, तो x का होगा 180 बाई 2 मतलब 90। मतलब सोचो कि दिस इक्वल्स टू x, तो x प्लस x 180 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? 180 बाई 2 90 डिग्री। तो x मैंने दोनों को ही x माना था, तो 90 डिग्री। तो अभी ये जो एंगल है ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अभी और एक चीज़, BP इक्वल्स टू CP, और ये 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर है AP जो है BC के ऊपर, और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, इक्वली डिवाइड है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही लिखेंगे। देयरफॉर वी कैन से फाइनल जो आंसर है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, ये वाला भी प्रूव हो गया। ये थोड़ा लेंदी था। चलो अभी नेक्स्ट 2 नंबर को देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे बोला गया है कि AD इज़ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो एक ABC ट्राइंगल है, ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया है, और ये AD जो है वो है ऑल्टीट्यूड। अभी क्या है? इन विच AB इक्वल्स टू AC, मतलब दो ये जो साइड है ये इक्वल है। अब नेक्स्ट, सो दैट AD बाइसेक्ट BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें दिखाना है, और एक प्रूव करना है सेकेंड वाला, AD बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये दो एंगल इक्वल होगा और ये दो साइड इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो मतलब जो प्रूव करना है वो ग्रीन में रखता हूँ मैं। ये हमें प्रूव करना है कि ये दो इक्वल है और ये जो एंगल है ये भी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, इसलिए मैंने ग्रीन में रखा है। कंफ्यूज मत होना, ये दिया नहीं गया है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा चलो, प्रूव में क्या करना है, देखो हमें क्या है, दो ट्रायंगल मिल रहा है हमें। अगर ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है? ये फिगर भी नहीं दिया गया था तो मैंने इसको ड्रॉ कर रखा था पहले, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है। अच्छा, तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये दो जो ट्रायंगल है यहाँ पे क्या क्या मेरे पास है, देखो रेड में मैंने मार्क करके रखा है। AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AB इक्वल्स टू AC ये गिवन है, ठीक है? और क्या है, यहाँ पे बोला गया था AD जो है वो ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल 90 है, तो एंगल यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, ADB इक्वल्स टू ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे S मिल गया, यहाँ पे R मिल गया, और एक कोई भी साइड चाहिए, वो देखो कॉमन रेड में मैंने जो ड्रॉ किया है AD, ये दोनों का ही कॉमन है ना? इस ट्रायंगल में भी AD है, इस ट्रायंगल में भी AD है, मतलब ABD में भी AD है, ACD में भी AD है, तो AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड, तो ये है S। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो AB इक्वल्स टू AC है, ये अगर 90 है तो इसका ऑपोजिट साइड में AB है, और नहीं तो ऑपोजिट साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ABD में कौन सा एंगल 90 है, D एंगल, तो उसको काट दो, बाकी जो रह जाएगा वो है ऑपोजिट साइड। तो 90 के ये ट्रिक है, फॉर्मूला है। तो कैसे ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करोगे, कोई भी ट्रायंगल का नेम है ABD, तो वो नेम को लिख दो, फिर जो वाला एंगल तुम जिसका ऑपोजिट, जो एंगल का ऑपोजिट साइड तुम्हें, सपोज एंगल B का ऑपोजिट करना है, तो B को हटा दोगे तो AD मिलेगा, AD इज द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल B। उसी तरह यहाँ पे 90 डिग्री कौन है, ये है D, तो D को हटा दो,
तो कौन रह गया, ए बी, तो ए बी होगा ऑपोजिट, और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूअस। तो इसके हिसाब से ये हाइपोटेन्यूअस है और इसके हिसाब से ये वाला हाइपोटेन्यूअस होगा, तो यहाँ पे ये H होगा, तो आर एच एस बाई आर एच एस दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो वही लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी बाई आर एच एस क्राइटेरिया। ओके, तो रूल भी लिख सकते हो। अच्छा, तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो अभी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है, हमें जो चाहिए, देखो ये दो, देखो बी डी एंड डी सी, तो बी डी इक्वल्स टू डी सी और सी डी। अब बताओ ये कैसे कहोगे, देखो डी एंगल के साथ इक्वल 90 डिग्री है दोनों ही, यहाँ पे देख सकते हो, मार्क करता हूँ, चलो ये देखो डी है ना, यहाँ पे भी डी, तो यहाँ पे दोनों ही डी एंगल जो है 90 डिग्री के साथ इक्वल है। तो डी का अपोजिट साइड होगा ए बी, अच्छा सॉरी, डी का अपोजिट साइड होगा डी एंगल का, हाँ ए बी राइट। तो अभी एक बात बताओ, बाकी का उसी तरह बाकी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो देखो, अगर बी डी में मानूँ तो ए एंगल का अपोजिट होगा बी डी, यहाँ पे ए एंगल का अपोजिट डी सी और सी डी, कुछ भी कह सकते हो, सेम चीज़ है। तो अभी सी पी सी टी से एंगल ए एंड एंगल डी भी तो इक्वल होगा, बी भी तो सॉरी एंगल ए एंड एंगल ए, मतलब बी ए डी एंड सी ए डी भी इक्वल होगा। पहले उसको लिखते चलो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, क्यों, ये सी पी सी टी से। देखो एक बात बताओ, ध्यान से देखना कि यहाँ पे मैं दो साइड तो चूज़ कर चुका था, ए बी एंड ए डी, तो रह क्या, अभी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बचा रह गया जो साइड है वो भी तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा, मतलब बी डी एंड डी सी इक्वल होगा, तो वो भी लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू डी सी और सी डी, ये भी सी पी सी टी से आता है और ये भी सी पी सी टी से आता है। क्यों, क्योंकि इसका ये दो साइड इक्वल है, अभी प्रूव किया सी पी सी टी से, और ये एंगल भी इक्वल होगा, अभी ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ से कह सकते देयरफॉर ए डी, जो प्रूफ में बोला गया था, बाइसेक्ट एंगल ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, पूरा जो एंगल है, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है। और यहाँ पे बी डी इक्वल्स टू सी डी, मतलब कह सकते हैं ए डी बाइसेक्ट बी सी, विच इम्प्लाइज ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, दोनों ही प्रूव हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, बहुत ही लेंदी हो चुका है पता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो आज के लिए सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो तब तक के लिए ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, बाय बाय।